ओके। तो आज मेरे पास ये गीगाबाइट का H61 का मदरबोर्ड आया है, जिसका मॉडल नंबर मैं बता देता हूँ, GA-H61M-S1। तो इसमें क्या इशू है हम देख लेते हैं पहले तो चेक करके। तो ये मैं ATX कनेक्ट कर लगा रहा हूँ। ये 4 पिन सप्लाई हो गया। ओके। ओके, तो फिलहाल मैंने इसका प्लग स्विच में डाल दिया और इसे ऑन कर रहे। तो ये देखिए, ये ऑन हो गया। इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। पर इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है फ़िलहाल। एक बार मैं इसे रिस्टार्ट करके देख लूँगा। ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। ऑफ़ करके फिर से एक बार इसे ऑन कर लेंगे। ओके, ऑन कर लिया। इसमें डिस्प्ले चेक कर रहे हैं कीबोर्ड में, कोई भी डिस्प्ले नहीं है। ये ऑफ हो गया मदरबोर्ड। ओके, मतलब ये मदरबोर्ड थोड़ी देर के लिए चला, पर हमारे कीबोर्ड पे डिस्प्ले नहीं था और फिर से ऑफ गया। फिर से ऑन कर रहा हूँ, फिर से डिस्प्ले के लिए चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले तो नहीं है, तो कीबोर्ड को मैं निकाल रहा हूँ और फिर से ऑफ हो गया। तो इसका स्टेटस ऐसे है। तो एक काम कर लेते हैं, इसके सारे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये मल्टीमीटर में वोल्टेज रेंज में रखा है। एक प्रोब को ग्राउंड कर रहा हूँ मैं इधर। ओके, फ़िलहाल हमारा मदरबोर्ड जो है वो थोड़ी देर के लिए घूम रहा है। इसका मतलब हम इसमें से वोल्टेजेस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रैम सेक्शन में जाएंगे। तो ये रहा रैम सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी मॉस्फेट है, ये सेकेंडरी है। तो इसके सोर्स के ऊपर हमें 1.5 मिलना चाहिए। देखते। ओके, 1.5 मिल रहा है। बाद में यहाँ पर 120 वाली पिन है, उसमें VTT 7.6। ओके, वो भी सही है, VTT भी मिल रहा है। बाद में VTT के पास हमें SM डेटा मिल रहा है 3.3। उसके ही सामने SM क्लॉक चेक कर रहे हैं 3.3। SM क्लॉक ओके है। SPD VDD वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ओके, SPD VDD वोल्टेज भी ओके है। बाद में यहाँ पर आ रहे हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक मॉस्फेट की पेयर दिखाई दे रही है। तो ये प्राइमरी मॉस्फेट होगा, ये मतलब ये सेकेंडरी होगा। तो इसके सोर्स के ऊपर हम वोल्टेज चेक करेंगे। ओके, 1.05। ये PCH का सप्लाई है। PCH को इस बोर्ड में दो सप्लाई मिलती है। एक है इस वाले पेयर से 1.05, दूसरा यहाँ पर है जिससे हमें आई थिंक 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इसके ड्रेन के ऊपर गेट के सोर्स के ऊपर मैं रख रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब ये भी सप्लाई ओके है। फ़िलहाल मैं इस फ़ैन को निकाल के साइड में रखूँगा। ओके, फ़ैन को मैं इधर रख लेता हूँ। तो मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है। ओके, तो फ़िलहाल हम यहाँ पर थे। ये 1.8 जो वोल्टेज आपने देखा वो PCS का दूसरा सप्लाई है। बाद में यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा हुआ है। तो ये मॉस्फेट का सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज मिलता है वो CPU का VTT होता है। तो इसे भी चेक कर लेते। ओके, 1.05, मतलब CPU का VTT भी ठीक है, मतलब ओके है 1.05।
बाद में उसके बाद हमें एक वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर VCC SA का वोल्टेज होता है, तो इसके सोर्स के ऊपर हम वो वोल्टेज मिलता है कि नहीं देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार ऑन कर रहा हूँ। ओके, ऑन किया है। यहाँ पर आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इनपुट में देख लेते हैं। इनपुट में 1.05 मतलब VTT वहाँ पर इनपुट हो रहा है, और यहाँ पर आउटपुट में देख रहे हैं। ओके, आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। इसके गेट के ऊपर कुछ वोल्टेज मिल रहा है क्या नहीं देख लेते हैं। गेट के वोल्टेज 0.69 वोल्टेज मिल रहा है। मतलब हमारा जो इसमें इशू आ रहा है वो VCC SA का इशू है। उसके वजह से हमारा वीकोर भी नहीं बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे लगता है इनपुट का मतलब प्राइमरी मॉस्फेट है। तो यहाँ पर हम वीकोर इनपुट 12 वोल्ट मिलना चाहिए। 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। इसके आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा जब तक कि VCC SA का सिग्नल जनरेट नहीं होता, तब तक VRMI से ट्रिगर नहीं होगा। तो इसलिए ऑन करके देख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 0 वोल्ट है। जब तक यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा VCC SA का, तो तब तक हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो अगर आप DC सप्लाई है आपके पास, तो आप यहाँ पर इंजेक्ट करके भी देख सकते हैं। आपको इंजेक्ट करने के बाद वोल्टेज मिलेगा। तो मैं फ़िलहाल इसको ट्रेस आउट कर लूँगा और चेक करते हैं। ये वाला गीगाबाइट का H61 का मदरबोर्ड है। तो इसका मॉडल नंबर ये है। इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। मैंने आपको वीडियो में दिखाया, मतलब जो दिखाया है इशू, जो ऑन करने के बाद थोड़ी देर ऑन होता है, बाद में ऑफ हो जाता है। और हमने जितने भी वोल्टेज मेजर किए हैं उसमें VCC SA का वोल्टेज मिसिंग है। तो उसका मैं पार्ट नंबर यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। Q13 उसका मॉस्फेट है, जिसके सोर्स से ये VCC SA का सिग्नल आउट होता है। तो हम देखेंगे ये मॉस्फेट कहाँ पर है। ओके, तो ये रहा मॉस्फेट। तो इसके आप ऊपर, मतलब इसके ड्रेन के ऊपर कौन सा वोल्टेज आता है देखिए। CPU का VTT आता है। तो VTT ड्रेन के ऊपर आता है। बाद में हमारे सोर्स के ऊपर हमें VCC SA का ये वोल्टेज मिलता है। तो हमारा यहाँ पर गेट है। गेट को हम ट्रेस आउट करेंगे। तो गेट कनेक्टेड है LM324 को। तो एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली इसे चेंज नहीं करेंगे LM324 को। इसके ये वाले 2 पिन से उसमें वोल्टेज देखेंगे। पहले तो इस 10 नंबर पिन पे बोर्ड ऑन करने से पहले 0.9 समथिंग वोल्टेज होना चाहिए। 95 तक वोल्टेज होना चाहिए। और ऑन करने के बाद भी ये सेम वोल्टेज होना चाहिए। अगर ये 10 नंबर पिन पे हमें 0.95 0.92 समथिंग वोल्टेज नहीं मिला, तो हमें ये वाला जो पाथ है उसे ट्रेस आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BC19 करके एक मुझे लगता है ये ट्रांजिस्टर होगा, यही कनेक्टेड है। ओके, ये कहीं दिखाई नहीं रहा। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, और कैसे हम इसे ट्रेस आउट कर लेते हैं देखते हैं। फिज़िकली तो मैं आपको बता दूंगा कैसे इसे ट्रेस आउट करना है। तो ये वाला जो होता है ना, वो मैं आपको यहाँ पर देख कर बताता हूँ। VC ओके, तो यहाँ पर देखिए VCC SA का ये पावर सीक्वेंस है। तो इसमें कौन सा वाला होगा वो बता देता हूँ। तो ओके, ये Q6 नंबर का है। तो ये देखिए, ये Q6 नंबर का जो आपको ट्रांजिस्टर मॉस्फेट है, ये सॉरी मॉस्फेट है। ये देखिए, ये VCC VS है रेफरेंस। ये हमारे पास इस वाले पिन 3 नंबर पिन पे है। और इसका जो सोर्स है वो ग्राउंड है। और गेट यहाँ पर आप देखिए, तो गेट ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अगर ये मॉस्फेट ख़राब हो जाता है, मतलब यहाँ का, तो हमारा यहाँ पर ऑन करने के बाद यहाँ पर 10 नंबर पिन पे 0 वोल्ट बनेगा। अगर यहाँ पर 0 वोल्ट बना, तो हमारा ये VCC SA का वोल्टेज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें इसे निकालना है Q6 को।
मैं आपको बोर्ड में दिखा दूंगा कहाँ पर उसका लोकेशन है। और इसे निकालने के बाद हम चेक करेंगे वीसीसी ऐसे हमारा वोल्टेज बन रहा है। अगर ये वीसीसी ऐसे बनता है तो हमारा वीकोर भी बनेगा, और वीकोर बनता है तो हमारा डिस्प्ले भी ज़रूर आएगा। तो अभी अभी हमने स्कीमेटिक्स में देखा इसका गेट टर्मिनल कहाँ से कंट्रोल होता है। तो 8 नंबर पिन से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसके पिन आउट्स, ये LM324 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाला पिन है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, 8 नंबर पिन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। ओके, ओके, तो फिर से ट्रिगर कर रहा हूँ। 0.55 वोल्टेज आ रहा है। तो इसके ये जो कंपैरेटर है, तो इसके 8 नंबर पिन में आउटपुट वोल्टेज होने के लिए तो इसके 10 नंबर पिन पे वोल्टेज होना चाहिए। तो 10 नंबर पिन पे हम वोल्टेज चेक करें तो 0.92 वोल्टेज है फ़िलहाल। इसे एक बार ऑन करने के बाद भी सेम वही वोल्टेज रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने जब इसे ऑन करने की कोशिश की, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो वोल्टेज होता है 10 नंबर पिन, वो किस वाले, मतलब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स लगे वो वहाँ पर किससे कनेक्टेड है, वो एक बार ट्रेस आउट कर लेते हैं। वो कंपोनेंट शॉर्ट होने से ये इशू आ सकता है। तो ये रही 10 नंबर की पिन। तो यहाँ पर मैं एक रेड प्रोब लगा रहा हूँ और कंपोनेंट को चेक कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर रीडिंग मिल रही है। ओके, तो इस वाले जो भी कंपोनेंट है, मुझे लगता है ट्रांजिस्टर होगा वरना मॉसफेट होगा। उस मॉसफेट से ये 10 नंबर पिन की पिन कनेक्टेड है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले तो इस मॉसफेट को निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका एक टर्मिनल, मतलब ये ड्रेन है, तो ड्रेन पे वोल्टेज यहाँ पर 10 नंबर पिन पे आएगा। ये गेट है और ये सोर्स है। इसका एक टर्मिनल ग्राउंड रहता है। जब ये शॉर्ट हो जाता है ड्रेन टू सोर्स, तो यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो ग्राउंड हो सकता है, मतलब ऑन करने के बाद ये ग्राउंड हो जाएगा। तो इसके वजह से अगर ये फॉल्टी हो तो हमें ये इशू मिल सकता है। तो एक बार हम इसे निकाल के चेक करेंगे। ओके, ओके, तो इसे मैंने निकाल लिया है। मैं इसे साइड में रख देता हूँ। फ़िलहाल हमारा बोर्ड जो है वो गर्म है, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो हमारा बोर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है। तो एक काम कर लेता हूँ, कीबोर्ड में ले लेता हूँ। कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर लेते हैं पहले ही। तो मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो इसे ऑन किया। एक अच्छी चीज़ है, हमारा फ़ैन कंटिन्यूस घूम रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। ये देखिए कैप्स लॉक दबाया है, ये देखिए, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट है यही दिक्कत कर रहा था। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। और हमने अभी इस बोर्ड को रिपेयर किया है। ये वाला खाली ये जो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट बोल सकते हैं, उसे निकाल के फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ऑन किया। यहाँ पर नम लॉक में प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है। ओके, कैप्स लॉक। ओके, तो हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है सक्सेसफुली। थैंक यू। Subscribe for latest technical related videos.